हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस के फॉर्म की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपके पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे वो सभी की खुशखबरी आ चुकी है। वो मैं आपके लिए बता दूं पेपर कब होगा। तो पेपर के लिए भाई तैयार हो जाएं सभी टाइम से पहले ही। तो पेपर की डेट कब है आपकी? नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। सभी अपने तैयार हो जाएं, अपने प्रैक्टिस सेटों को लगाने शुरू कर दें। अगर किसी की तैयारी कमजोर हो तो वो अपने प्रैक्टिस सेटों को मजबूत तरीके से बनाएं और अपने करते करते चलें। ठीक है दोस्तों। और मैं आपके लिए एक चीज और बता दूं, अगर जो बंदे नहीं जानते कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या दौड़ होती है, क्या फिजिकल होता है, ये सभी की जानकारी मैं आपके लिए इसी वीडियो में सभी की जानकारी एक छोटे से माध्यम के से समझाऊंगा। आइए देखते हैं और करते हैं। देखो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आप भर दोगे, ये आप अपने साइबर कैफे से भरवा लो या फिर आप अपने जानकारी से किसी भाई बहन से भरवा लो। ठीक है, भरवा लेंगे और आप भी भर सकते हो। अब देखो इसका क्या होती है, कुछ फीस रहती है, तो फीस होगी उससे कटवा दोगे। कटवाने के बाद आपके लिए फिर देखो एग्जाम डेट का लिए इंतजार करना होगा। कब एग्जाम डेट है भाई? नवंबर से दिसंबर में हो जाएगा आपका पेपर। तैयार रहेंगे, ये नहीं है कि आपका नवंबर और दिसंबर कब आए और कब आया जब से तैयारी करें। भाई जिस टाइम पेपर की इतना डिप्रेशन आ जाता है, आपके पास प्रेशर आ जाएगा कि जो कि आपको प्रेशर के कारण आप कुछ भूल भी जाते हैं। ठीक है, उससे पहले ही तैयारी कर लो। तो क्या करना है देखो आपके लिए, पहले तो देखो आपकी एग्जाम डेट कैसे होगा। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम होगा आपका सीबीटी, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, आपको कंप्यूटर पे आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे, क्वेश्चन दिखाई देते आपको आंसर अपने टिक करते चले जाने। ठीक है जी। और आपके लिए कितने नंबर का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन होंगे? तो वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें भाई तो 1/4 होगी जिसमें। ठीक है ना, अगर आप एक गलत कर या 4 गलत कर दिए, अगर आपने 4 गलत कर दिए तो यानी कि 1 नंबर गवा दिया। यानी कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे कि मान लो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में से आपने 4 तो कर दिए गलत, 4 कर दिए गलत और 1 कर दिया आपने राइट, तो आपके 0/0 हो जाएंगे। क्योंकि जो के नंबर आप बदल के लेके आए थे 1 नंबर है, क्योंकि ये आपने 4 गलती कर दी है जिसके कारण वो भी नंबर चला गया और इसी कारण आपकी कट ऑफ भी चली जाती है डाउन में। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको राइट करने की सोचनी है, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चनों को छेड़ना नहीं है। ठीक है भाई। और देखो टाइम टेबल कितना रहेगा, आपको टाइम रहेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके लिए पेपर करने के लिए। ठीक है जी। इसमें 4 सब्जेक्ट आती है, चारों को बताऊंगा भाई कैसे, एक एक बारीकी से बताऊंगा, सिलेबस पूरा बताऊंगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है जी, 1 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 2.5% की हो जाएगी, यानी 1.25 की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। देखो पहले तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाओगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिजिकल देने जाओगे, फिजिकल में पास होगा फेल होगा, जो भी फिजिकल में करेंगे आप। फिजिकल के बाद आपके लिए फिर सीधे फिजिकल हो जाएंगे, इनके फिजिकल होंगे। अब देखो फिर फिजिकल में क्या क्या रहेगा, फिजिकल की भी जानकारी ले लेते हैं। फिजिकल में दौड़ होती है कितनी, 1600 मीटर करीब 6 मिनट में आपको मारनी होती है। और मेल के लिए बताई गई है कि मेल के लिए फॉर मेल तो 1600 मीटर करीब 6 मिनट में मारनी होगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप के भी डाटा दे रखे हैं। ठीक है भाई। और देखो मेल के लिए फीमेल के लिए क्या रखी है भाई, 8 मिनट में ही 1600 मीटर मारनी है। और ये आपकी लॉन्ग जंप और ये हो जाएगी आपकी हाई जंप। ठीक है जी। आइए देखते हैं और आगे चलते हैं, जिसमें अब आपको देखेंगे तो देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपके लिए 100 मार्क का हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है ना। जब आप इसे क्वालिफाइंग कर जाओगे, क्वालिफाइंग कर जाओगे तो आपके लिए फिर हो जाएगा आपके लिए जो फिजिकल जो मैंने आपके लिए बताया पीछे। ठीक है ना, वो फिजिकल आपके लिए जैसे आप इस पे पेपर को पास कर लोगे, यानी 100 नंबर में से आप क्वालिफाइंग हो जाते हो, तो फिर आओगे आप सिलेक्शन प्रोसेस दूसरे पर। इसमें दौड़ होगी, दौड़ के बाद आपके लिए आपका लॉन्ग जंप हाई जंप ये मरवाएंगे। ठीक है जी। और देखो इनकी एक बात और भाई, सैलरी भाई बहुत अच्छी खासी है। सैलरी आपकी कितने से है भाई, 21,700 से लेके 69,100 तक की सैलरी है, बढ़ेगी कम नहीं होगी भाई। ठीक है जी। और जॉब लोकेशन कहां पर आपके लिए, दिल्ली में मिल जाएगी। ठीक है जी। और दिल्ली में जॉब लेना भाई बहुत ही शानदार होता है। ठीक है जी। आपके लिए घर बंगला सभी चीज दी जाती है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप एक
आईएएस बन चुके हो, ठीक है ना। इतना यूपी पुलिस वाले नहीं देते हैं जितना दिल्ली पुलिस वाले आपके लिए बढ़िया सुविधा देते हैं, ठीक है जी। सुविधाएं अच्छी खासी देते हैं क्योंकि आपके लिए एक केंद्र में जॉब मिलती है, केंद्र जॉब में मिलने के कारण आपके लिए सभी प्रकार की अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाती है, ठीक है जी। आगे देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा पैटर्न को आगे चलेंगे। देखो अब आपके, जैसे कि अब मान लो कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के आएंगे क्वेश्चन और कितने नंबर के बनेंगे, ठीक है जी। आप देखो रीजनिंग में, रीजनिंग के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। तो कितने नंबर कितने हो जाएंगे, 25 मार्क के, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन 25 मार्क के हो जाएंगे। और 50 नंबर की होगी जीके एंड जीएस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपके लिए। अगर आपकी जीके जीएस मजबूत है, जीके जीएस और प्लस रीजनिंग, इन दोनों को ही आप कंप्लीट कर लोगे ना भाई, इन दोनों को ही, रीजनिंग और आप जीके जीएस, 50 25 75 हो गए, और 75 पे आप अपनी उम्मीद मान लेना भाई सिलेक्शन की। क्योंकि भाई मैंने इतनी बार देखा, कभी कभार तो 60 पे ही रुक जाती है, ठीक है ना। और देखो मैथ, मैथ अगर भाई किसी पे अगर कमजोर से है ना भाई, अगर ज्यादा ही कमजोर, अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता कि मैं मैथ ही नहीं पढ़ूंगा भाई, चाहे भले ही मेरे से 4 घंटे कुछ और पढ़वा लो, जीके जीएस में मेरे 4 नंबर बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैथ में मैं 1 नंबर भी नहीं बढ़ा सकता हूं, तो वो भाई मैथ को बिल्कुल छुई ना, ठीक है ना। उसके लिए बता रहा हूं, मैथ को बिल्कुल ही ना छुए फिर वो, क्योंकि 15 नंबर का मैथ आएगा, और 15वीं नंबर का मैथ पता कैसा आ जाएगा आपके लिए, क्या एलसीएम, एचसीएफ, आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यही आपके सिंपल सिंपल चैप्टरों के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अगर कभी नहीं मैथ पढ़ा होगा ना, तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो फिर भी आप कर ले जाओगे चुटकी बजाते हुए, इतना आसान होता है मैथ भी, ठीक है जी। और आपके देखो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, 10 नंबर का होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर को कर लो भाई, मैथ छोड़ के कंप्यूटर कर लोगे भाई, कंप्यूटर के तो क्वेश्चन आपके लिए सीधे आ जाते हैं। देखो जैसे कंट्रोल सी कर लो, कॉपी हो गया, कंट्रोल बी क्या हो जाता, पेस्ट हो जाएगा। आप किस प्रकार से शॉर्ट की जाती हैं, ठीक है ना। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस 2007 हो गया, 2010 हो गया, इन सभी की बेसिक जानकारी ले लो, बस आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन कितने नंबर बन जाएंगे भाई, क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्वेश्चन हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के आपके हो जाएंगे, ठीक है जी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका टाइम टेबल कितना रहेगा, 1.5 घंटे के अंदर ही करने होंगे आपके लिए। कितने, 1.5 घंटे। टाइम टेबल मैंने आपके लिए पहले बता दिया था, क्योंकि 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट में ही आपके लिए ये सारे चारों पैटर्न आपके लिए, रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, आपके लिए ये मैथ का और ये कंप्यूटर का, इन चारों प्रोसेसों को हल करना होगा ओनली सिर्फ 1.5 घंटे में, ठीक है ना। 1.5 घंटे में आपके लिए, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो जैसे कि मेरी तरह, फिर तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो किसी कोई विकलांग होता है, विकलांग होता है, किसी के लिखा नहीं जा रहा किसी पे, उनके लिए अलग से भी छूट दी जाती है, ठीक है जी। अदर एग्जामों में होती हैं, और प्लस इसमें नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो, आप पुलिस में तो ऐसे लोगों को भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। कोई नहीं भाई, ये आगे चलते हैं। अब देखो जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपके लिए टॉपिक और मेन टॉपिक कौन कौन से नहीं है आपके लिए सभी दे रखे हैं। देखो जैसे कि इंपोर्टेंट डे, डे यानी कि दिवस, जैसे कि मान लो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी आपके लिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी आप दिवस कर ले जाओगे। अब देखो अवार्ड्स, यानी कि किस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला है, पुलित्जर पुरस्कार हो गए, फीफा वर्ल्ड कप हो गए, ये तमाम तरह के पुरस्कार, और ये आपके मैच, हॉकी टीम जितने भी बनती हैं आप वहां से कर ले जाओगे। जनरल नॉलेज कर रहे होगे, ठीक है ना। बुक एंड ऑथर्स, बुक एंड ऑथर कर लोगे। इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमिक है, आपकी स्पोर्ट हो जाएंगे, जनरल साइंस हो जाएगी, ठीक है, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, बायो हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी हिस्ट्री, ये सभी आपके जीके एंड जीएस का पार्ट रहेगा। इधर आप देखोगे तो ये आपका रहेगा किसका, रीजनिंग का पार्ट। किसका पार्ट रहेगा भाई, ये रहेगा आपका रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में आपके लिए देख लो 25 टॉपिक है, इन्हीं 25 टॉपिकों के अंदर ही अंदर आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपके लिए ज्यादातर मैक्सिमम कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनती हैं, और आपके मिरर से बनती हैं, ठीक है ना, मिरर से बन जाए, वाटर से बन जाए, इन सभी से बनती हैं,
ठीक है जी, आगे देखते हैं भाई और बताते हैं भाई। अब देखो मैथ, मैथ का भाई देखो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। और डाटा यानी कि आपके लिए सिलेबस, सिलेबस की मत पूछो, सिलेबस कितना दे रखा है। इतने में तो सिलेबस अगर 15 नंबर तैयार करोगे ना, उतने में तो आप दूसरे सब्जेक्टों को भी छोड़ पालोगे भाई, मेरे हिसाब से तो। अगर आपकी मैथ कुछ ज्यादा ही कमजोर है, क्या अगर आपकी मैथ कुछ ज्यादा ही कमजोर है, तो भाई कम छूने की कोशिश करें। जितनी उम्मीद है भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 10 कर ले जाओगे, अगर पढ़ लोगे तो 12-13 कर ले जाओगे। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई आप सोचने समझने में भी थोड़ा टाइम ले लोगे, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, न्यू कैंडिडेट हो तो। अगर आपने दे रखे हैं तो एग्जाम, तो और भी मैं तो 14-15 से आप कर सकती हो, क्योंकि पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता दिल्ली पुलिस का। जितना हार्ड नहीं आता उतना आप सोच लेती हो, ठीक है ना। आपके लिए बहुत सिंपल वे में आता आपके लिए मैथ का भी सिलेबस, ठीक है जी। और देखिए आपके लिए कंप्यूटर का बता देते हैं। कंप्यूटर में देखो MS एक्सेल आ गया, फंक्शन एंड फॉर्मूला, यानी कि फंक्शन की आ जाते हैं, फॉर्मूला बनाने होते हैं। जैसे कि मान लो आपके लिए किसी को कॉपी करना CTRL+C कर लिया, किसी को पेस्ट करना CTRL+V कर लिया। आपके लिए देखो कीबोर्ड माउस होने जरूरी है, जिसमें आपके लिए कीबोर्ड से ही आपके लिए सभी चीज पता पड़ती है। आप लैपटॉप पे आपने प्रैक्टिस की होगी, CTRL+C ते क्या होता है, CTRL+V ते क्या होता है, CTRL+F ते क्या होता है, CTRL+A ते क्या होता है, Alt+A ते क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। सभी की आपको बारीकी से याद कर लेनी होंगी, ठीक है ना। सभी की को आप बारीकी से याद कर लोगे, ठीक है जी। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो जाएगा, जो कि आपको 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? 10 नंबर, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है जी। 10 ही क्वेश्चन आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। और बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? यही आपके लिए सिलेबस आपके लिए पहुंचाएगा आपके दिल्ली पुलिस में, यानी कि केंद्र में आपको जॉब दिला देगा, ठीक है ना। ज्यादा आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। ये नहीं है कि ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया। ज्यादातर आपका मैथ में ही छूटेगा। मैथ को आप भूल जाओ, बिल्कुल ये मान लो। मैथ के तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रैक्टिस सेट होते ही आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैथ आपका तरह बेसिक से नहीं आता है, जो कि आपको इतनी बेसिक से पढ़ने की भी उसमें जरूरत नहीं होगी, ठीक है भाइयों। तो इस प्रकार से ये रही आपकी दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन और जानकारियां। पेपर होगा नवंबर से दिसंबर में। आप तैयार रहेंगे, पेपर को कैसे अचीव करना है ये आप सब समझदार हो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर किसी को भाई को सपोर्ट जरूर चाहिए कि हमारी वीडियो, तो उनके भाई भेज देना उनके पास, ठीक है भाई। वो भी अपनी तैयारी को बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।